हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर मासूम सर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअल विद्या क्लासेस पटना में। देखिए आज हम लोग एलजेब्रा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग आज एलजेब्रा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है एलजेब्रा में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। एलजेब्रा में आपको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके अंतर्गत आते हैं एपी, जीपी और एचपी आते हैं। यहाँ पे देखिए लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ना है, फिर पी एंड सी, इसका मतलब हुआ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए मैं इसका यहाँ पे लिख देता हूँ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हम लोग इसको शॉर्ट में पी एंड सी बोलते हैं। फिर आपको पढ़ना है बाइनोमियल थ्योरम, फिर उसके नीचे पढ़ना है मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए तो ये सब आपके एलजेब्रा के पार्ट हो गए। इसके ऊपर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग एक बात जान लेते हैं। देखिए पढ़ाई तीन तरह का होता है। एक तो होता है आपको फार्मूला दिया रहेगा, उसमें वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए, वो एक हो गया। दूसरा हो गया आपको कि आपको वहाँ पे मैं फार्मूला का प्रूफ कराऊंगा, तो उसके ऊपर आप रखिएगा और कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताऊँगा। और 3 नंबर आपको होगा कि मैं एप्लीकेशन बताऊँगा और एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग काम कीजिएगा, वो एक हो गया। तो देखिए आप लोग कैसे पढ़ना है आप लोग डिसाइड कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, फिर से मैं एक बार चर्चा कर देता हूँ। एलजेब्रा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एलजेब्रा में हमको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, लीनियर इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, मैथमेटिकल इंडक्शन। ये सब आपके एलजेब्रा के पार्ट है। बारी बारी से हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। चलिए देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर बढ़ता हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है इसके बारे में हम लोग गहराई से चर्चा करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर नाम सुनने से ही मालूम चल रहा है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, मिश्रण होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, मिश्रण। तो किसका मिश्रण, तो आइए जानते हैं। यहाँ पे रियल नंबर और आपको यहाँ पे हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का जो मिश्रण होगा उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर तो हम लोग पढ़े हैं, रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। 1 to 10 क्लास के अंदर ही हम लोग इसको पढ़े हैं, रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर आपके क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक के बीच में कोई भी नंबर आएगा तो क्या होगा, यह सब आपको यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी हो गया, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी हो गया। इसके बीच में जो भी नंबर आएंगे सब क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर आपके इवन नंबर हो सकते हैं, ऑड नंबर हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं। सब क्या है, सबके सब आपके रियल नंबर हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे अगर क्वेश्चन दूं, एक x² + 1 = 0, इसको सॉल्व करना है। आपके सामने मैं क्वेश्चन रखा हूँ, इसको सॉल्व करना है। कीजिए आप लोग इसको सॉल्व। तो क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे लिखिएगा x² + 1 = 0, फिर लिखिएगा x² = -1 हो गया। देखिए x² का वैल्यू क्या आ गया, -1, जो पॉसिबल नहीं है। किसी भी चीज़ का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव मिलता है। मान लीजिए आप -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको मिलेगा 16 मिलेगा, फिर 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 मिलेगा। लेकिन किसी भी चीज़ का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको निगेटिव नहीं मिलेगा। किसी भी चीज़ का स्क्वायर कीजिएगा तो निगेटिव कभी आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे x² बराबर निगेटिव आ गया, जो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे यहीं से हमको इमेजिनरी नंबर के ऊपर यहीं से हमको इमेजिनरी नंबर का जरूरत पड़ा है। देखिए जो आपको x² बराबर -1 मिला है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। रियल नंबर में इसका तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, इसका नॉट पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए इमेजिनरी नंबर को हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। इमेजिनरी नंबर का यूज करेंगे। देखिए जानते हैं कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है। आइए हम लोग इमेजिनरी नंबर के ऊपर चर्चा करते हैं कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए जो आपको इमेजिनरी नंबर होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। यूलर मैथमेटिशियन थे, क्या थे, मैथमेटिशियन थे।
यहाँ पे आपको यूलर लिखा हुआ है। यूलर क्या है? मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने हमको इमेजिनरी नंबर दिया, इमेजिनरी नंबर के बारे में बताया। तो इमेजिनरी नंबर का यूज कहाँ होता है, इमेजिनरी नंबर का यूज कब होता है? तो देखिए मैं लिखता हूँ, निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए इमेजिनरी नंबर का यूज किया जाता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर मिस्टर यूलर इंट्रोड्यूस ए नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। जो आपको जो मिस्टर यूलर हैं, ये एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने हमको इमेजिनरी नंबर के बारे में जानकारी दिया। इमेजिनरी नंबर के यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग इमेजिनरी नंबर का यूज करते हैं। तो आइए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर आपको यहाँ पे -16 दिया गया है, तो देखिए आपका निगेटिव नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा ±4i हो जाएगा, ±4i। देखिए मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ, चलो नोट कीजिए इसको आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम लोग इमेजिनरी नंबर के ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग इमेजिनरी नंबर के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। इमेजिनरी नंबर, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि मिस्टर यूलर एक मैथमेटिशियन का नाम है, मिस्टर यूलर एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ना हमको इमेजिनरी नंबर के बारे में जानकारी दिया। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे इन्होंने एक नंबर को बताया जिसका क्या नाम है? इमेजिनरी नंबर। इसका वैल्यू होता है i² बराबर 1 होता है। i² बराबर क्या होता है? 1 होता है। सॉरी, i² का वैल्यू आपको -1 होगा। यहाँ पे i² का वैल्यू क्या होगा? आपको -1 होगा। मिस्टर यूलर एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हमको एक नंबर दिया जिसका नाम है इमेजिनरी नंबर। उसका वैल्यू होता है i² बराबर -1, i² बराबर -1। तो एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए आपको निकालना है, एक नंबर में देखिए आपको -16 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या कीजिएगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, -1 × 16 लिख सकते हैं। इसको -16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं -1 × 16 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए -1 का वैल्यू क्या होता है? तो i² होता है। i² पुट कीजिए इसका वैल्यू, तो i² × 16 हो जाएगा। हम लोग इसको लिख सकते हैं 16i²। तो देखिए 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? प्लस होता है, +4, +-4 होगा, सॉरी +-4 ना होगा। मान लीजिए 16 से मैं आपका स्क्वायर रूट पूछूँ तो क्या बताइएगा? +-4। तो यहाँ पे +-4 और i² क्या होगा? तो i, तो यही आपका हो जाएगा। 2 नंबर में देखिए, मान लीजिए आपको -25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या होगा? इसको लिख सकते हैं ना, -1 × 25। तो क्या हो जाएगा? +-5i हो जाएगा। उसी तरह आपको √100 का आपको निगेटिव में दिया गया, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो क्या बोलिएगा? इसको लिख सकते हैं -1 × 100 लिख सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा? +-10i हो जाएगा। तो देखिए यही आपका हो गया। यहाँ पे चलिए नोट कीजिए इसको।